अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बल्कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक और ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को। और इस ख़त में जहाँ पे कुछ अहम फैक्ट्स, कुछ अहम हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने रखे हैं, वहीं पे एक मरतबा फिर ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर जो असामियाँ खाली हैं उनकी तैनातियाँ जल्द अज जल्द यानी तरजीही बुनियादों के ऊपर की जाएँ। इस ख़त में जो कि एक सफ़े पर मुश्तमिल है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस ख़त में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है उसमें उन्होंने इन 5 जजों के हवाले से बताया कि वो 5 जज कब कब रिटायर हुए, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी और कितने दिन हो चुके हैं इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजों की तैनाती नहीं हो सकी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इस ख़त में ये कहते हैं कि फरवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक 5 जज साहिबान रिटायर हुए। साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 को रिटायर हुए। 239 दिन गुजर चुके हैं उनकी रिटायरमेंट को। इसके बाद दूसरे रिटायर्ड होने वाले जज जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद थे जो 25 मार्च सन 2022 में रिटायर हुए और 187 दिन उनकी रिटायरमेंट को गुजर चुके हैं। इसके बाद तीसरे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने वाले जज जस्टिस मकबूल बाकिर थे जो 4 अप्रैल सन 2022 यानी रवां साल में रिटायर हुए और 177 दिन हो चुके हैं उनकी रिटायरमेंट को। चौथे जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हुए 13 जुलाई 2022 में और उनकी रिटायरमेंट को 77 दिन गुजर चुके हैं। और सबसे आखिर में रिटायर होने वाले जज जस्टिस सजाद अली शाह थे जो 13 अगस्त सन 2022 में रिटायर हुए और उनकी रिटायरमेंट को 46 दिन गुजर चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इस ख़त में मज़ीद ये कहते हैं कि मजमूई तौर के ऊपर 726 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 726 दिनों में ना जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए कोई अपॉइंटमेंट हुई और उस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात मुकदमात हैं वो 50,000 के करीब पहुंच चुकी है, यानी 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है ज़ेर समात मुकदमात की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि अगर फौरी तौर के ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया गया तो सुप्रीम कोर्ट गैर फ़ाल हो सकती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इस ख़त में मज़ीद ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 700 से तकरीबन 700 की तादाद में उनके मुलाजमीन हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और इस तमाम का ख़र्च टैक्स पेयर की मनी से यानी आम आदमी की जेब से जाता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि आम आदमी हमारे यानी जुडिशरी के अखराजात को बर्दाश्त कर रही है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए जजिस की तादाद को पूरा किया जाए। और अगर ये जजिस की तादाद पूरी हो जाती है तो जो पहाड़ की तरह बुलंद होता हुआ ज़ेर समात मुकदमात की तादाद है उसमें कमी वाक़या हो सकती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इस ख़त में इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर फ़ाल हो सकती है और इस सूरत हाल में जो है वो अवामी एतमाद जो है उसको ठेस पहुंच सकती है। इसलिए इस मामले में फौरी तौर के ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। अब मामला ये है कि अदलिया में तकसीम के हवाले से तो पहले भी हम खबरें दे चुके हैं कि जुडिशरी में इस हवाले से डिवीज़न पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर के ऊपर पहले ये डिवीज़न की बातें, तफरीक की बातें, इख्तलाफात की बातें ढके छुपे अल्फाज में होती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई, इख्तलाफात बिल्कुल सामने आ गए और वो मौका उस वक्त था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 5 जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया और फिर इजलास के बाद हम मीडिया रिपोर्टर्स ने, सहाफ़ियों ने ये ख़बरें दी कि इजलास में 5 जजों के मामले के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो नॉमिनेशंस मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
की हिदायत के ऊपर वो एलामिया जारी हुआ और उस एलामिया में कहा गया कि वो नॉमिनेशंस या नामजदगियाँ मुस्तरद नहीं हुई थी बल्कि मामला मुअख्खर हुआ था। फिर उसके बाद एक एक करके मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन अरकान की जानिब से अपना अपना व्यू सामने आता गया और इख्तलाफात शदीद होते गए। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने ख़त लिखा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ख़त लिखा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से व्यू आया और फिर इस तरह देखते ही देखते तमाम चीज़ें उस वक्त वाज़ेह हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कानून में नरमी करते हुए 2 घंटे से ज़ायद की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो जुडिशल कमीशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दिया, आम कर दिया गया। और उससे भी ये आया होता है कि मेजॉरिटी ने उन नॉमिनेशंस को, जो 5 जजों की नॉमिनेशंस थी, उसको मुस्तरद किया गया था। फिर उसके बाद नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन की जानिब से ख़त सामने आया जो उन्होंने जुडिशल कमीशन को लिखा था और उस ख़त में नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन ने इस बात के ऊपर भी एतराज़ उठाया कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जुडिशल कमीशन की इन कैमरा इजलास होती है, उसको पब्लिक करने से पहले तमाम अरकान की राय लेना ज़रूरी था या मुनासिब था अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन तमाम अरकान की राय ले लेते। फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए खामोशी हुई। फिर जब नए अदालती साल की तकरीब का मामला था तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कमेंट कर दिया और पब्लिकली ये कह दिया कि वो नॉमिनेशन जो हैं वो मौखर हुई थी। और फिर उन्होंने कुछ फ़ैसलों के ऊपर भी बात की कि हमने वो फ़ैसले जैसे कि अदम एतमाद की तहरीक और ख़ास तौर के ऊपर पंजाब में इंतख़ाबात का मामला, उसके हवाले से कहा कि वो आइन और कानून के तहत फ़ैसले दिए गए। फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की जानिब से फिर एक ख़त लिख दिया गया और उस ख़त में उन्होंने पब्लिकली इस बात का ऐलान किया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद नहीं करते, इसको सपोर्ट नहीं करते। तो अब मामला एक मरतबा फिर जो कि तू की सूरत हाल के ऊपर है, स्टेटस को हम इसको कह सकते हैं। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाते हैं और जुडिशल कमीशन का इजलास जब बुलाया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी नॉमिनेशंस को सामने रखते हैं। ख़ास तौर के ऊपर बार की जानिब से भी ये मुतालबा किया जाता रहा कि इस सूरत हाल में रूल्स फ्रेम होने चाहिए, बाकायदा कवानीन और तरीक़ाकार तय होना चाहिए नॉमिनेशंस का, और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। सबसे अहम मामला ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार कौंसल का ये रहा है कि आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियों का मामला सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए और ये तनाज़ा आज से नहीं है। साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में भी ये कंट्रोवर्सी रही जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बतौर एडहॉक जज लाने के लिए बाकायदा इजलास बुलाया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सजाई गई, लेकिन सब कुछ उस वक्त दरे का दरा रह गया जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट आने से 2 टोक अल्फाज में इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज नहीं आऊँगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत बनी है उस वक्त से लेकर आज तक सिर्फ़ एक मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज को सुप्रीम कोर्ट लाया गया जिनका नाम जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान था। उनका एक स्कैंडल आया, एक मामला आया जिसमें बिलवास्ता तौर के ऊपर उनकी कंट्रीब्यूशन थी और इस वजह से वो खुद रिज़ाइन दे के चले गए। इस वक्त कानूनी माहिरीन ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल का ये मौक़िफ़ है कि सीनियर तरीन जजेस की फ़हरिस्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का नंबर बनता है और जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया जाना चाहिए। तो बहरहाल अब इस ख़त के बाद देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाते हैं और 5 जजों की नॉमिनेशंस के मामले के ऊपर जो तैनातियाँ हैं वो कब होती हैं। 726 दिन के बारे में जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने निशानदेही की है कि 726 दिन होने के बावजूद अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तैनातियों ना होने के सबब ज़ेर समात मुकदमात की तादाद में ना सिर्फ इजाफ़ा हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा इस खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसफंक्शनल यानी गैर फाल हो जाए। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।